नमस्कार, न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, ये फाइट और ज्यादा टफ होती जा रही है। मैं इस वक्त जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, यहां पर टीएमसी बदले के लिए तैयारी कर रही है। बदला 2016 विधानसभा चुनाव का, बदला 2019 लोकसभा चुनाव का, क्योंकि दोनों ही बार ये सीटें टीएमसी के खाते से गई। 2016 में कांग्रेस ने बाजी मारी तो 2019 में ये सीट बीजेपी ने हासिल की। और ऐसे में टीएमसी क्या ये बदला ले पाएगी? और बदले के लिए किसको खड़ा किया गया है? शायंतिका। जी हाँ, एक स्टार चेहरा खड़ा किया गया है बदले के लिए। और क्या स्टार चेहरा असर कर पाएगा, बदलाव ला पाएगा? बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, आपको बता दूं, तमाम कैंडिडेट्स हर जगह पर एक दफ्तर अपना तैयार करते हैं जहां से वो विधानसभा के लोगों से मिलते हैं। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं की दरअसल भीड़ है, मौजूद है, जो लगातार प्लानिंग में रहते हैं किस तरीके से लोगों तक रीच बढ़ानी है। और ऊपर शांतिका जो है, क्योंकि लगातार कामकाज चल रहा है, बातचीत करती हैं कार्यकर्ताओं से और साथ ही आगे की प्लानिंग तैयार होती है। यहाँ पे हमारे साथ छात्र परिषद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शांतिका जो है बाहर से आई हैं और इस क्षेत्र को कितना समझ पाएंगी। आप लोगों के लिए ये बदला जो 2016 या 2019 का बदला पूरा हो पाएगा इस बार? कैसे होगा? वो जो आप बोल रहे हैं, पहले आपने बोला कि वो बाहर की कैंडिडेट है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। वो हमारा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है। बंगाली का कल्चर से वो बहुत अच्छी तरह से वो पहचान कर चुके हैं इससे पहले। और फिर ये तो बंगाल का ही कल्चर है। कोलकाता यहाँ से बस 3-4 घंटे की दूरी है, तो फिर आप बाहर का कैंडिडेट नहीं बोल सकते कभी भी। यहाँ पर बहुत सारे इससे पहले कि हमारा एमपी रहे थे मुरमुन सेन, उसने भी बांकुड़ा का पब्लिक को बहुत अच्छा सर्विस दिए थे। और वैसे कि ये जो एमएलए और एमपी होते हैं, वो जो उनका जो सर्विस होता है, वो तो हम लीडर लोग देते हैं। हम जो टीएमसी का कार्य करता है, वो हम पब्लिक से डीलिंग तो हम लोग ही करते हैं। तो फिर इससे कोई नाता नहीं पड़ेगा कि पब्लिक का कोई सर्विस पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब स्टार चेहरा है या कोई आम चेहरा, इससे फर्क नहीं? एक बिल्कुल ही नहीं। अब ये बताइए कि हर बार के चुनाव से इस बार का चुनाव थोड़ा डिफरेंट है क्या? टफ लग रहा है? बीजेपी कितनी बड़ी टक्कर दे सकती? बिल्कुल ही नहीं। आप देख सकते हैं, आप लोग भी आज 2 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर। जितना हमारा टीएमसी के कैंडिडेट्स का वॉलिंग है, उससे पहले जितना कैंडिडेट मानुष के पास पहुंच रहा है, वैसे कुछ लोग ऐसे वो निकल ही नहीं रहे। जैसे कि वो लोग मार्च छोड़ के चले गए। हम लोग देखा कि गत परसों दिन अमित शाह जी ने झारखंड का एक सभा था झारग्राम का, वो छोड़ चुके हैं, नहीं आए। आज स्थिति रहने का सभा था सालतोड़ा में, बगल में ही, वो नहीं आए। इससे ही पता चल रहा है उसका सभा में लोग नहीं हो रहा है। फिर टीएमसी का पल्ला ही भारी है। बांकुड़ा जिला जितना महत्वपूर्ण है इन चुनाव में, क्योंकि एक एक सीट निकालने की जद्दोजहद चल रही है और यही कारण है कि सांसदों तक को बीजेपी ने टिकट थमा दिया। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था 2016 के विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा जिले में, लेकिन 2019 में बदली स्थितियां। 2019 में दोनों के दोनों बांकुड़ा के अंदर आने वाले जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। इस बार की जमीनी हकीकत क्या है, यही समझने के लिए बांकुड़ा में जब हम मौजूद हैं तो अलग अलग जगहों पर, और देखिए बंगाल का जो कल्चर है वो ऐसे गुमटियों पर भी नजर आता है, जहां पर अच्छी खासी भीड़ चुनाव से पहले मौजूद होती है और जिनका मकसद ही होता है कि थोड़ा गपशप हो जाए, चाय पानी हो जाए, थोड़ा गपशप, थोड़ा चाय नाश्ता, और उसके साथ साथ कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या फैक्टर्स, डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, इसकी बातचीत होती है। क्या होगा बांकुड़ा में इस बार, क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी का हवा ज्यादा है। पिछली बार 2016 में तो एक भी सीट नहीं मिला था। नहीं, लोकसभा के हिसाब से। लोकसभा 2019 को देखें तो उसके बाद, लेकिन मैं ये भी सुन रही थी लोगों से बातचीत में कि कोरोना काल में लोगों की बड़ी नाराजगी सामने आई बीजेपी से। ये सच है? तो सच तो है। सच है। तो उसका असर नहीं होगा? होगा, थोड़ा सा होगा। तो सबसे ज्यादा हवा किसकी रहेगी, बीजेपी या तृणमूल या फिर लेफ्ट? 50-50 हो जाएगा। 50-50 लग रहा है। आइए आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पर आप क्या करते हैं? हम जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया।
तब तो आप मुझे जमीनी हकीकत बहुत अच्छे से बताएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिलन करमकार, मैं R+ न्यूज चैनल के बंगला चैनल की रिपोर्टर हैं इस जगह। मिलन दादा, फिर मुझे ये बताइए, 12 विधानसभा क्षेत्र और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक भी पिछली बार नहीं मिली थी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, इस बार क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, इस बार पहले जो लग रहा था, पहले जिस समय से चुनाव के प्रचार शुरू हुए थे उस समय लग रहा था कि काफी टकराव हो गए बीजेपी और तृणमूल में। तृणमूल आधे आएंगे और बीजेपी आधा आएंगे। 12 सीट इस जगह पर है, लेकिन इस वक्त से जैसे हवा घूम जाने के कारण, कुछ कारणों की वजह से तृणमूल की चक्का घूम गई है और तृणमूल की ज्यादा सीट यहाँ आ सकती है, ये उम्मीदवार हम लोग कर सकते हैं। आप तो युवा हैं, ये बताइए यहाँ पर मसले क्या है, मुद्दे क्या है? देखिए, मेन मुद्दा है कि जब कोरोना का टाइम था, यहाँ पे सब आदमी लोग बीजेपी के नेताओं के ऊपर भरोसा किए थे, लेकिन कोरोना का टाइम में कोई उपकार नहीं मिला था, कोई हेल्प नहीं मिला था बाकी सबको। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ कि क्या होने वाला है इन चुनाव। दादा, क्या होने वाला है इन चुनाव में? दीदी या दादा? दीदी दीदी कोई मालूम नहीं। मालूम नहीं है? 50-50 है। दीदी 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 आप बताइए, कौन आ रहा है चुनाव में? दीदी आ रहा है, दीदी आ रहा है। क्या होगा, खेला कैसे होगा? खेला होगा, दीदी आ गया, दीदी दीदी। बोल रहे खेला होगा, खेला कैसे होगा? युवा के जो हमारे 10 बছর जो सरकार चले हैं, खेला तो हो गया, सभी खेला हो। खेला किसकी खेला होगा? हमारा जो सरकार क्या हुआ, क्या खेला हुआ? बेकार जो जॉब है, जॉब नहीं दे सकता। शिल्प है, कोई शिल्प नहीं हुआ, किससे खेला होगा? जीवन खेला शेष कर दिया पूरा सरकार। अब जब भाजपा सरकार आएगा तो खेला होगा। आप खेला होगा 21 तारीख में नरेंद्र मोदी आ रहा है, इसमें खेला होगा, कैप्टन आ रहा है। अच्छा, कैप्टन आ रहा है। ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी हारेगी तो श्योर हारेगी। रोजगार मिल पा रहा है? आप तो युवा है, रोजगार मिला है यहाँ पर? तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए दादा, क्या नजर आ रहा है, बीजेपी या टीएमसी? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो नहीं है, ये बीजेपी जीतेगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी अल्पसंख्यकों की भी है, ओवैसी या पीर ज्यादा फैक्टर साबित होंगे? यहाँ पे एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी और नारी के खिलाफ जो अवमानना है उसके खिलाफ जनता वोट देगी। यहाँ पर अनएम्प्लॉयड बहुत है, उसके खिलाफ देगी। ममता दीदी तो कहती है महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं सुरक्षित है, कहाँ पर है? देख लीजिए रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट जो कहेगी वही तो सच होना। केंद्र सरकार पर भी तो बीजेपी केंद्र सरकार में है, तो उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि उन्होंने रोजगार नहीं दिलाया, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है बेरोजगारी का स्तर है वो इस काल में है, नरेंद्र मोदी सरकार में है, तो फिर यहाँ आकर चमत्कार बंगाल में है, बंगाल में बोलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, परिवर्तन चेंज चाहिए यहाँ पर। दीदी 10 सालों में विकास दीदी ने किया है कि नहीं किया है? हाँ किया है, दीदी किया है। उनका काम कैसा है? अच्छा है, दीदी जो किया है अच्छा ही किया है। तो आएंगे इस बार? हाँ फिर आए। कितनी सीटें? 12 विधानसभा पड़ती हैं बांकुड़ा में, कितनी सीटें मिलेंगी टीएमसी को? लगता है तो 10 सीट तक कम से कम मिल जाएगा। 10 सीट, और बाकी पर 2 पर तो बीजेपी लगेगा। बीजेपी। तो कांग्रेस लेफ्ट कहाँ गए? वो नहीं आएगा इधर, अच्छा, बगोड़ा पर नहीं। ये बताइए क्या हुआ, लेफ्ट कहाँ चली गई? जो पिछली बार बांकुड़ा में 3 सीटें लेफ्ट ने जीती थी विधानसभा की, इस बार कांग्रेस और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, तो पत्ता आज साफ क्यों नजर आ रहा है दोनों पार्टियों का? वो तो लेफ्ट तो जो जोट किया था वो तो तृणमूल पे चला गया, इसलिए तो पब्लिक नर्वस हुआ। और कांग्रेस? कांग्रेस तो शेष हो गया। अधीर रंजन चौधरी तो आपके अपने बंगाली हैं। हाँ बंगाली है। तो फिर कांग्रेस पर इतना क्यों भरोसा नहीं रह गया? भरोसा नहीं, उसका था ज़्यादा सीट नहीं जीतेगा ना, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। इसके दीदी का जो काम है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, कितनी समझदारी है यहाँ पर मतदाताओं में? प्रबुद्ध लोग माने जाते हैं बंगाल के। या आप देखिए, वो कह रहे हैं कि देने से फायदा क्या है, क्योंकि इतनी सीटें तो जीतेंगे नहीं, सत्ता में आ नहीं सकते, पहले से लोग ये मानकर चल रहे हैं। दादा आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में फाइट होगा, बीजेपी और दीदी का फाइट होगा। अच्छा, लगता है कि ये बीजेपी आएगा यहाँ पर 12 है विधानसभा। हाँ। यहाँ पर बंगाल, ये बांकुड़ा में बाहर का टीएमसी दिया है। वो पहले हम लोग मुनमुन सेन से
जिताया। बस हम लोगों को भुगांती हो गया। अभी इस बार बाहर का आदमी नहीं चाहिए। चुनाव मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, दीदी को आना है, दीदी को आना है। चेहरा पर हमको पश्चिम बंगाल में दीदी को आना है और कुछ नहीं है। हमको दीदी को चाहिए। दीदी के चाय, निजेर में के चाय, बांग्ला दीदी में के चाय, बांग्ला दीदी में के चाय। हो जाएगा। राम नहीं था। नहीं, एक बात है, राम नहीं था क्या? राम था कि नहीं था? राम था तो राम था। ये देखिए दिलचस्प हो चला है बंगाल चुनाव, और जब आप यहाँ हर गली नुक्कड़ पे चले जाइए इसी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ये बात तय है, फाइट बहुत टफ है, लेकिन लोगों के मन में ये भी स्पष्ट है किसे लाना है और किसे जाना है। बांकुरा से कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ आशा झा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।